दुर्ग नगर निगम में आज विशेष सामान्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने हिस्सा भी लिया। जी हां, बैठक में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 और कचरा पृथक्करण व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। सभा के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था प्रमुख मुद्दा रही। विपक्षी पार्षदों ने कई क्षेत्रों में सफाई और सुलभ शौचालयों की खराब स्थिति का मुद्दा उठाया और वहीं महापौर अलका बागमार ने कहा कि शहर को स्वच्छ रखना केवल निगम ही नहीं बल्कि नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है। वहीं निर्दलीय पार्षद अजीत वैद ने शौचालयों की सफाई व्यवस्था में सुधार की मांग करते हुए कहा कि निगम को इस दिशा में और प्रभावी कदम उठाने चाहिए। वहीं बैठक में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और नए नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए। आपको बता दें, नगर निगम का कहना है कि शहर में स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। आज विशेष सामान्य सभा था और ये था ठोस अपशिष्ट पर था, जिसको सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं, शहर की जनता की भी जिम्मेदारी है और वार्ड के पार्षद की भी जिम्मेदारी है कि अपने वार्ड को कैसे हम स्वच्छ और सुंदर बनाएं। बिल्कुल पूरा होगा, समस्याओं के साथ समाधान भी होता है और समाधान होगा। क्या तैयारी? जी बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले बैठक रखी गई थी, उसमें दिशा निर्देश दिया गया है कि किस ढंग से आपको कचरा अलग अलग रखना है, उसकी भी पूरी व्यवस्था दी जाएगी। सामान्य सभा के किन मुद्दों को लेकर आज चर्चा की गई है? देखिए, सबसे मेन तो क्या है, 4 स्ट्रीम का जो मुद्दा था, आज पूरे केंद्र सरकार का आदेश था कि 4 डब्बे देने हैं, जो कि गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग और मांस वाला कचरा अलग, और जो रिसाइकल हो जाए टीना लोहा वगैरह, कागज वगैरह, ये सब अलग अलग हो, ऐसा केंद्र सरकार का अवधारणा थी। इसको आज सभी लगभग पूरे देशव्यापी कार्यक्रम रखा गया है और इसकी पूरी तरीके से हम लोग सहमति देते हैं। और ये होना चाहिए था, कि बहुत पहले हो जाना था, आज हुआ है, चाहे जैसा भी हो, जब जागे तब सवेरा, ये होना चाहिए। और मैं अपने वार्ड की सारी जनता से बिल्कुल भी हाथ जोड़ की विनती करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि वो इस विशाल काय इस मुहिम को पूरी तरीके से वो सहयोग करेंगे और बिल्कुल देंगे। आज सामान्य सभा में जो कि थोड़ा सा शौचालय है, पूरे शहर में 40-45 शौचालय हैं, इसके किसी विशेष समूह को दिया गया है, उस समूह का निरस्तीकरण के लिए आज थोड़ा बहस हुई है। तो मैं सदन से चाहूँगा कि जो टीम गठन की गई थी उस टीम का सम्मान किया जाए, नहीं तो पूरा का पूरा सदन ये बहुत अच्छे से जानता है कि अगर हम टीम जो समिति गठन की है, उस समिति का सम्मान एक बहुत ही आदरणीय पूर्वक है, तो उस समिति का गठन करें। उस समिति ने आदेश किया है, उस समिति ने जांच के दौरान ये पाया कि सारे के सारे शौचालय गंदे और ये थे, वहाँ पे कोई सफाई व्यवस्था नहीं थी। तो उसको कंटिन्यू साफ सफाई रखने के लिए मैं सदन से चाहूँगा कि वो समिति की बात दिमाग में लेकर के अच्छे से उसकी कार्रवाई करें और वह समूह को निरस्त करें। कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार जो है महिलाओं के मुद्दों की बात करते आ रही है, हमेशा महिलाओं को आगे करते आ रही है। उसी लेकर अगर साफ सफाई की बात की जाए तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा इन चीज़ों की जरूरत है। वहीं आप कह रहे हैं कि शौचालय वगैरह में साफ सफाई नहीं है, तो क्या करेंगे? देखिए, महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है और चूँकि शौचालय हर मनुष्य का जीवन का दिनचर्या में शामिल है और वहाँ पर महिलाओं का सम्मान, मेरे किसी भाई ने बताया कि वहाँ पर बहुत ही दरवाजे वगैरह भी टूटे हुए हैं। कौन से वार्ड? ये मेरे ख्याल से शायद 13 नंबर है, और भी बहुत जगह ना शौचालय के दरवाजे टूटे। जितने भी शहर में जितने भी शौचालय सब अस्त व्यस्त है,
आप जाओगे तो बिल्कुल वहाँ खड़े नहीं हो पाओगे। ये आलम है वहाँ की स्थितियों का। मैंने भी कई शौचालय का मुआयना किया है, आप खड़े नहीं हो पाएंगे। तो महिलाओं का सम्मान हम लोग के लिए सर्वोपरि है। उनके सम्मान के लिए तो कोई भी सदन का कोई भी सदस्य पीछे नहीं हटेगा और महिलाओं का सम्मान उनको हमेशा करना होगा। आज जो पक्ष और विपक्ष है, मुझे लगता है विपक्ष भी पक्ष से दोस्ती कर लिया है, इसीलिए मुद्दों को राह नहीं मिल रही है, रास्ता नहीं मिल रहा है, मुद्दे कहीं ना कहीं स्लिप हो जा रहे हैं। विपक्ष को प्रॉपर इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। या नेता प्रतिपक्ष जी पक्ष से पूरी तरीके से दोस्ती कर लिए हैं, मैं इसका पूरी तरीके से उनका उल्लंघन करता हूं और उनको आह्वान करता हूं नेता प्रतिपक्ष जी से कि वह अपने शहर के किसी भी प्रकार के मुद्दों को अपनी पूरी आत्मीयता से रखें और लोगों तक पहुंचाएं कि आप नेता प्रतिपक्ष है, विपक्ष की भूमिका प्रॉपर निभाएं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट। पिछली बार सामान्य सभा में देखा था महापौर के पक्ष वाले जो पार्षद है वो भी महापौर की कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे, इस बार ऐसा क्या हो गया? देखिए मैं आपको बता दूं, हम लोग जनप्रतिनिधि बाद में पहले आमजन है, तो हर आमजन को अगर किसी एक व्यक्ति विशेष को अगर वो सामने खड़ा करते हैं, जिसको जनप्रतिनिधि बनाते हैं, जिसको पार्षद का पद हम लोग सुशोभित करते हैं, वह पद को चाहे वो पक्ष का रहे, चाहे विपक्ष का रहे, चाहे वो निर्दलीय रहे, वहाँ उनके पास सारे के सारे लोग रहते हैं, पूरे वार्ड के लोगों की आवाज़ उनको उठाना रहता है। फिर उसमें पक्ष विपक्ष कोई मायने नहीं रखता, वो सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधि रहता है और उन तमाम 5,000 की आवाज़ होती है। तो ये दरकिनार रखते हैं अपन, कोई भी जनप्रतिनिधि सबसे पहले उन 5,000 की आवाज़ है, उन आवाज़ को उठाएगा, उसके लिए पक्ष विपक्ष कोई मायने नहीं रखता। मैं अजीत वैद, वार्ड नंबर 12, मोहन नगर पश्चिम से पार्षद।